नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिरकार आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार हम प्लान कैसे बनाएं, रिसर्च कैसे करें, उसके बाद क्या क्या कंपटीशन आ सकता है, उसके बाद टारगेट ऑडियंस आपका क्या है, आप बिजनेस का क्या नाम रखना चाहते हो, किस तरह का लोगो बनाना चाहते हो, टैगलाइन क्या है, इस बिजनेस उद्देश्य क्या है, विजन क्या है। तो इस सारी बातें आज को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग अगर इस वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको लिए यहाँ पर लाए हैं, तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या यहाँ पर रिसर्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या है, व्यवस्थित योजना और शोध। व्यवस्थित योजना और शोध क्या है, तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि प्लानिंग क्या बनाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक सही प्लान बनाना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको प्लान बनाने से पहले एक और बात का ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरी में बिजनेस करना चाहते हैं। क्या आपका कुछ खास आइडिया है? तो देखिए, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। मान लीजिए हमें एक साबुन का बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार हम इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइडिया तो हो गया क्लियर कि साबुन का बिजनेस करना है। उसके बाद आप भी इसके बारे में प्लानिंग बनाएं कि आखिरकार ये होगा तो कैसे होगा, इससे हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर देखिए, 2 नंबर है कि मार्केट शोध करें, यानी कि मार्केट को रिसर्च करें कि आखिरकार किस प्रोडक्ट का डिमांड फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा है और आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। मान लीजिए अभी फ़िलहाल अभी गर्मी का दिन, फ़िलहाल अभी ठंडे का दिन है, लेकिन अभी ठंडे का प्रोडक्ट बेचिएगा तो जल्दी बिकेगा। लेकिन वहीं पर अभी गर्मी, मान लीजिए अभी गर्मी है और ठंडे का प्रोडक्ट बेचिएगा तो जल्दी बिकेगा। क्यों? क्योंकि गर्मी में लोग फ़िलहाल ठंडे लेना पसंद करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि इसमें 3 नंबर क्या क्या कंपटीशन है। आपको ये ध्यान देना होगा कि आखिरकार क्या क्या कंपटीशन आ सकता है। उसके बाद टारगेट ऑडियंस आपका क्या है, कौन है। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात, आपको एक बहुत ही अच्छा बिजनेस नेम सेलेक्ट करना होगा जो बहुत ही यूनिक हो, क्योंकि अगर आपका यूनिक रहेगा नाम तो बहुत सारे लोग आएंगे। मान लीजिए आपका नाम सोहन है, तो सोहन कुमार या सोहन बिजनेस ऐसे करिएगा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप धर दीजिएगा यूनिक डिजाइन, यानी कि इसी तरह से कुछ खास नाम रखेगा तो लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर आना पसंद करेंगे। उसके बाद साबुन का बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रांड के लिए एक लोगो तैयार करना है जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब होना चाहिए। उसके बाद 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर क्या है कि आपके पास सही टैगलाइन आना चाहिए। उसके बाद 8 नंबर देखिएगा, क्या उद्देश्य इस बिजनेस का, यानी कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस बिजनेस का। उसके बाद मिशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, विजन क्या है, इस सभी आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद और देखिएगा और क्या है, देखिए बिजनेस तो करना है किस लिए, पैसे आने के लिए। तो पैसा कैसे आएगा, बैंक में आएगा या कैश आएगा। ज़्यादातर अमाउंट आपके बैंक में आएगा, तो इसके लिए बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद व्यवस्थित ऋण, यानी कि आप बिजनेस करने के लिए लोन लेना चाहते हैं या किसी से मांगना चाहते हैं, रिश्तेदार से या कोई दोस्त से या फ्रेंड से
सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए। उसके बाद इन्वेस्ट करना होगा इसमें। आपको अगर पैसे लगाना है तो सबसे पहले आपका विज़न क्लियर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर। उसके बाद सही बजट बनाइए कि आखिरकार क्या क्या होने वाला है। उसके बाद वित्तीय योजना आपके पास होना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल प्लान आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद लेख सॉफ्टवेयर यानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कर योजना, कर मतलब कि टैक्स का प्लानिंग आपके पास होना चाहिए कि हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन से टैक्स फ़िलहाल आ सकते हैं। उसके बाद बीमा, उसके बाद यानी कि इसमें इंश्योरेंस भी होता है, ये भी आपको देखना होगा। उसके बाद नकदी प्रवाह प्रबंधन यानी कैश फ्लो मैनेजमेंट को भी ध्यान आपको रखना होगा। उसके बाद लाभ और हानि का यानी प्रॉफिट और लॉस का भी यहाँ पर वितरण करना होगा, स्टेटमेंट करना होगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे हो कि आखिरकार बिजनेस करने के लिए क्या क्या बातें हमें सीखने चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है। उसके बाद मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए भी आप लोग देख लीजिए। तो मार्केटिंग के लिए आप वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, सोशल मीडिया प्रोफाइल का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। उसके बाद एसईओ भी है प्रचार करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए। उसके बाद सामग्री विवरण यानी कि अकाउंटेंट मार्केटिंग भी आपको होना चाहिए। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग भी आना चाहिए। उसके बाद ऐड भी यानी विज्ञापन भी आपको देना होगा, तभी अगर आप प्रचार ही नहीं किए तो लोग कैसे खरीदेंगे। उसके बाद प्रचार करने के लिए आपके पास सामग्री होनी चाहिए, यानी प्रोपोर्शनल मटेरियल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ब्रांडिंग सामग्री होनी चाहिए, यानी ब्रांडिंग मटेरियल होनी चाहिए। उसके बाद ग्राहक प्रबंधन यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि ग्राहकों से आप संबंध अच्छे होनी चाहिए। अगर अच्छा आपके संबंध ग्राहकों से नहीं है तो लोग नहीं आना पसंद करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ रहे हो कि आखिरकार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी बातें हैं। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा इसमें, अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो। और सबसे पहले पैसा आपके पास रहना चाहिए अगर इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद में आई होगी। तो आज के नहीं, जय हिंद जय भारत।